जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने दिया बड़ा झटका। अब नहीं बना पाएंगे आप अपना घर, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। अगर आप बिहार में जमीन या फ्लैट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर एकदम आपके लिए है और बेहद ही अहम है, क्योंकि अब आपकी जेब पर जबरदस्त बोझ पड़ सकता है। बिहार की नीतीश सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा ऐसा फैसला लिया है जिसने जमीन खरीदारों की टेंशन बढ़ा दी है। जो यहाँ बता दें कि राज्य में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अब पहले के मुकाबले महंगी होने वाली है। दरअसल लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद बिहार सरकार ने निबंधन की न्यूनतम मूल्य दर यानी कि मिनिमम वैल्यू रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आने वाले समय में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। हर जिले में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला मूल्यांकन समितियों को मौजूदा MVR यानी कि मिनिमम वैल्यू रेट की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इन समितियों की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार MVR की नई दरों पर अंतिम फैसला लेगी और उसके बाद जमीन रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2013 के बाद और शहरी क्षेत्रों में साल 2016 के बाद से अब तक MVR में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि इस दौरान जमीन की वास्तविक बाजार कीमतों में कई गुना वृद्धि देखने को मिली। खासकर मुख्य सड़कों के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास और तेजी से विकसित हो रहे नए इलाकों में बाजार मूल्य और सरकारी दर के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। यही वजह है कि सरकार अब इस अंतर को कम करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया गया है कि वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भूमि के अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर मौजूदा बाजार दर का आंकलन करें और उसके बाद रिपोर्ट सौंपे। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों के दोनों ओर की भूमि, इसके साथ साथ सिंचित और असिंचित भूमि, बलुआही, पथरीली, दियारा और चंवर भूमि का अलग अलग मूल्यांकन अब किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहर में प्रधान सड़क की व्यावसायिक और आवासीय भूमि, मुख्य सड़क की भूमि, औद्योगिक भूमि, शाखा सड़क की भूमि और गली मोहल्लों की आवासीय भूमि को श्रेणीबद्ध कर नई दरें प्रस्तावित की जाएंगी, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़कों के साथ साथ नए विकसित इलाकों की बाजार दर के अनुरूप ही मिनिमम वैल्यू रेट तय किया जाएगा। इससे रजिस्ट्री के दौरान जमीन का सरकारी मूल्य बढ़ेगा और उसी अनुपात में स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क भी आपको अब देना पड़ेगा। साफ है कि इसका सीधा असर जमीन और फ्लैट खरीदने वालों पर पड़ने वाला है। जो मिडिल क्लास हैं या फिर पहली बार घर या जमीन खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए ये फैसला चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। जो घर बनाने की सोच रहे थे उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि सरकार के नजरिए से देखा जाए तो इस कदम के पीछे राजस्व बढ़ाने की बड़ी वजह बताई जा रही है। MVR यानी कि मिनिमम वैल्यू रेट बढ़ने से राज्य सरकार को निबंधन और स्टाम्प शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से ये शिकायत रही है कि सरकारी मूल्य कम होने के कारण जमीन की रजिस्ट्री कम कीमत पर होती है, जबकि वास्तविक लेन देन बाजार भाव के अनुसार होता है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार जो दर बढ़ाएगी, उससे बाजार दर के बीच का जो अंतर है वो काफी हद तक कम होने की संभावना जताई जा रही है। MVR में बढ़ोतरी से जमीन की खरीद पोख्त में पारदर्शिता भी मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग अभी घर बनाने की सोच रहे थे, जमीन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो वो अब निराश हैं। सरकार से
मायूस हैं और शिकायत कर रहे हैं कि आप ज़मीन की दरों को क्यों बढ़ा रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए अब ज़्यादा पैसे देने होंगे, जिससे लोगों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। फिलहाल जिला मूल्यांकन समितियों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार नई मिनिमम वैल्यू रेट को अंतिम रूप देगी और उसके बाद अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी जमीन या फ्लैट खरीदने की तैयारी में हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में जमीन की रजिस्ट्री आपके जेब पर भारी पड़ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द अगर आप जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो ठीक है, वरना ये आपका बजट हिला कर रख देगा, क्योंकि बिहार में जमीन खरीदना अब पहले जितना आसान और सस्ता नहीं रहने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।